इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि और विकास डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो है सीटेट और किसी भी अन्य स्टेट का जो भी टेट एग्ज़ाम होता है, उसके लिए ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एक वर्ष टेट के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम लोग बात करेंगे वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। वृद्धि और विकास में अंतर को जानने से पहले हमें उसके बारे में जानना होगा। जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में अंतर जानने से पहले किसी भी 2 चीज़ का कंपेयर करेंगे, तो इसके लिए हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि उन दोनों चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वृद्धि क्या होता है, फिर जानेंगे कि विकास क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि जो होता है वो बालक के शारीरिक संरचना का विकास होता है। शारीरिक संरचना कहने का मतलब है कि बालक की लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का जो भी विकास होता है, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएँगे? तो वो सारे के सारे वृद्धि के अंतर्गत आएँगे। तो इससे स्पष्ट हुआ कि हम लोग वृद्धि को समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं कि विकास। विकास क्या होता है? डेवलपमेंट। तो विकास जो है वो भी एक प्रकार का शारीरिक बालक का शारीरिक वृद्धि ही है। मतलब शारीरिक वृद्धि कहें तो इसमें जो है बालक का शारीरिक संरचना का विकास नहीं होता है। इसमें उसके संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भाषागत, सांवेगिक एवं जो है उसका सामाजिक विकास होता है। तो वृद्धि में हमने देखा कि शारीरिक संरचना का विकास हुआ और विकास में देखा कि संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भाषागत और संवेगात्मक इत्यादि विकास होता है। वृद्धि का विकास जो है वो शारीरिक संरचना यानी उसको हम देख सकते हैं, और ये विकास के अंतर्गत जो भी मतलब कि वृद्धि होती है या विकास उसको बोल सकते हैं, उसको हम लोग देख नहीं पाएँगे। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने बात किया कि अ, इस तरह का किताब की भाषा से हमने वृद्धि और विकास को डिफाइन किया। अब हम लोग बात करते हैं एक दैनिक जीवन में एक प्रैक्टिकल के हिसाब से इसको हम लोग देखते हैं। आपने स्क्रीन पर एक प्यारा सा फल को देखा, ये फल उम्मीद करता हूँ कि सबने इसको जानते होंगे, ये फल एक आम का है और ये फल सब जगह आसानी से मिल जाती है और सबने इसका अवलोकन भी किया होगा मेरे मुझ से। तो ये फल को जब आपने कभी देखा होगा कि जब फल बहुत छोटे रहते हैं, जैसे-जैसे धीरे-धीरे समय बीतता है, फल फल का मतलब उसका लंबाई भी धीरे-धीरे बढ़ते रहता है। पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ। एक समय ऐसा आता है कि फल की जितनी बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि उसका कलर भी चेंज हो जाता है। पहले हरा था, अब जाके जब पीला हो गया तब लोग कहते हैं कि चलो फल पक गया, अब इसे यह खाने योग्य हो गया। तो हमने क्या देखा, फल के बाहरी बाहरी अवलोकन किया हमने कि उसका साइज़ छोटा था, साइज़ बड़ा हो गया, फिर उसका रंग को देखा, रंग में परिवर्तन हो गया। ये सारी चीज़ें क्या थी कि सारी चीज़ें ये बाहरी चीज़ें थी। लेकिन फल के अंदर भी तो कुछ परिवर्तन हुआ होगा ना, जैसे कि आपने कभी छोटे से फल को जैसे उसको कच्चा में खाया होंगे तो वो खट्टा लगा हुआ, जब पके फल को खाते हैं तो वो मीठा लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर भी कुछ आंतरिक रूप से भी कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहती है। तो उस परिवर्तन को हमने नहीं देख पाते हैं, तो ये हमारा विकास के अंतर्गत आएगा। और जो हमने बाहर से देखा, उसके लंबा फल के साइज़ को देखा, उसके रंग रूप को देखा, ये हमारे वृद्धि के अंतर्गत आएगा। तो ठीक उसी तरह से बालक के जीवन में भी होता है, मनुष्य के जीवन में भी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे कि उसका शारीरिक संरचना का जो भी विकास हुआ, लंबाई-चौड़ाई वगैरह, वो सारी चीज़ें बाहर से दिखाई देती है, लेकिन उसके संज्ञान का जो भी विकास हुआ, क्रियात्मक विकास हुआ, भाषागत विकास हुआ, ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती है, तो इसको हम लोग विकास बोलेंगे। तो यही वृद्धि और विकास का एक मतलब कि एक तरह से परिभाषा के तौर पे समझ सकते हैं और इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम चर्चा करेंगे कि इस दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? किस दोनों के बीच में, तो वृद्धि और विकास के बीच में अंतर क्या होता है? तो वृद्धि और विकास के बीच में अंतर को जानने जानने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को क्रिएट किया है। तो एक-एक पॉइंट को हम लोग यहाँ ऊपर से इसको पूरा देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि वृद्धि की प्रक्रिया एक सीमित आयु तक चलती है और विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। इस पॉइंट में यह बात चल रही है कि वृद्धि जो होती है वह जो है सीमित आयु तक चलती है। सीमित आयु कहने का मतलब हुआ कि वृद्धि की प्रक्रिया है वो एक ऐसा समय आता है जब वह खत्म हो जाती है, मतलब रुक सी जाती है। लेकिन विकास क्या है कि वो जीवन आजीवन चलती है, मतलब कि मृत्यु से पहले तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। वृद्धि के बारे में हम लोग जैसे कि जानते हैं कि बालक का विकास हुआ, वो किशोरावस्था के अंत तक ही हो पाता है, जैसे कि 18-19 साल तक जो भी शारीरिक लंबाई, जो शारीरिक संरचना जो भी विकास होनी रहती है वो साढ़े 18-19 साल तक हो जाती है। और लेकिन विकास में ऐसी बात नहीं है, वो आजीवन चलती रहती है, मतलब जीवन भर चलती रहती है। तो हमारा ये पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि वृद्धि को आसानी से मापा जा सकता है, विकास को मापना सामान्यतः कठिन है। यह पॉइंट इस चीज़ का है कि जैसे कि हम किसी भी
व्यक्ति का जो है वज़न जान सकते हैं कि कोई 30 केजी का है, कोई 40-50 इस तरह का, किसी का लंबाई के बारे में जानते हैं 5 फीट का है, 6 फीट का है, इस तरह का। तो ये हम उसकी वृद्धि हुई, लंबाई क्या हुआ या फिर वज़न जो भी है ये क्या है, ये वृद्धि है। तो वृद्धि को तो हम माप सकते हैं, लेकिन विकास क्या है कि इसको मापना सामान्यतः कठिन है। विकास को हम नहीं माप सकते हैं। जैसे कि विकास के अंतर्गत ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि संज्ञानात्मक आता है, संवेग आता है। संवेग के अंतर्गत जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि संवेग के अंदर भय, क्रोध, घृणा, प्रेम इत्यादि आता है। जैसे कि भय बोले तो डर, डर को तो हम नहीं माप सकते हैं। ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि हाँ, उसके पास 5 केजी का डर है, 6 केजी का, 10 केजी का, इस तरह का उसका मापना, या ऐसा अगर हम बोलते हैं तो ये कहना मेरा गलत है। तो इससे स्पष्ट होता है कि विकास को मापना सामान्यतः कठिन है। विकास को मापना कठिन नहीं, सामान्यतः कठिन है, क्योंकि कुछ ऐसे विकास है जिसको मापा जा सकता है। जैसे कि बुद्धि, बुद्धि के बारे में हमने पढ़ा है आईक्यू, बुद्धि लब्धि, इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि आईक्यू को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, आईक्यू बताया जा सकता है। इसका सूत्र भी दिया गया है कि आईक्यू लेवल कैसे निकाला जाता है। तो कुछ विकास की ऐसी चीज़ें हैं जिसको मापा जा सकता है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि इसको बिल्कुल ही मापा नहीं जा सकता है, मापा जा सकता है, लेकिन इसको मापना कठिन है, सामान्यतः इसको मापा नहीं जाता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होता है। विकास की प्रक्रिया केवल आंतरिक रूप में होता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य रूप से कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जैसे हमने आम के फल के बारे में उदाहरण को पढ़ा, उसमें उसमें हम लोगों ने जाना कि उसका फल का जो भी बाहरी आवरण था, जैसे कि उसका साइज हो गया, रंग रूप हो गया, उसको तो हमने, उसका परिवर्तन तो हुआ, साथ में साथ उसका स्वाद में भी परिवर्तन आया, खट्टा से मीठा हुआ। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि बाहर से तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके अंदर में भी तो कुछ ना कुछ रासायनिक क्रियाएँ चल रही है, जिसके कारण उसमें भी तो परिवर्तन आ रही है, उसके स्वाद में भी परिवर्तन आ रही है। लेकिन विकास में ऐसा नहीं होता। विकास की प्रक्रिया केवल और केवल आंतरिक रूप में होता है। उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, बाहर से वो दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमारा ये है कि वृद्धि को देखा जा सकता है, विकास को देखा नहीं जा सकता है। तो वृद्धि क्या है ना कि वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं। जैसे फल का विकास हुआ, उसको हमने अवलोकन किया, देखा। किसी बालक का विकास है, जन्म से लेकर के वो जब जब जैसे-जैसे बड़ा होता है, उस चीज़ों को हम नंगी आँखों से हम लोग देख पाते हैं, लेकिन उसके विकास को नहीं देख सकते हैं। विकास करने का मतलब उसके भाषाई विकास कब हुआ, कैसे हो रहा है, उसमें संज्ञान किस तरह से बढ़ रहा है, इस सब चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं। तो विकास को देखा जा सकता है, वृद्धि को देखा जा सकता है, विकास को देखा नहीं जा सकता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। 5वां पॉइंट है हमारा कि वृद्धि शब्द परिणात्मक परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। परिणात्मक कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि लंबाई, चौड़ाई इत्यादि, इन सबों के, इस सभी में जो परिवर्तन होता है, उसके उसके लिए हम लोग वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। और गुणात्मक कहने का मतलब हुआ उसके भाव, विचार, भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान इत्यादि, बुद्धि, सोचने की क्षमता इत्यादि सब में जो भी विकास होता है, ये सब हमारा गुणात्मक विकास होता है, और इसके लिए हम लोग विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, और इसमें हम लोगों ने जाना, वृद्धि और विकास के बारे में जाना, उसके अंतर के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से आप लोगों ने समझे होंगे। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप वृद्धि और विकास से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए rkrstudy.net, आपको वेबसाइट निकल के आएगी। वो सीटेट का प्रिपरेशन का वेबसाइट है। इसमें हिंदी मीडियम में आपको सीटेट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के सरल भाषा में नोट्स उपलब्ध हैं। आप वहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इस वृद्धि और विकास का जो भी नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसका लिंक आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और गूगल पे जाके अपना सर्च कीजिए rkrstudy.net, वहाँ से मिलेगी, आपकी जो वेबसाइट मिलेगी उस पे जाके आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, अब ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, आपने कहाँ कितना समझा, कहाँ पे समझ नहीं आई, इन सब चीज़ों को आप हमें फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। अपना फीडबैक आप कैसे देंगे तो वो कमेंट बॉक्स में जाइए। और वीडियो कैसी लगी, किस तरह का अच्छा लगी, कहाँ पे मतलब कमी रह गई, इन सब बातों को हमें अपनी बातों को हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो ठीक है, चलते हैं, पढ़ते रहिए इसी तरह से, और हम चलते हैं, हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। इसी तरह का सीटेट का कोई अन्य टॉपिक का अगले वीडियो लेकर आएंगे, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।